नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो हम पिकअप फाइल करेंगे उसमें हम यही देखेंगे कि आपका जो एग्जिस्टिंग लव रिलेशनशिप है, जो वर्तमान में आपका रिलेशनशिप है, उसका जो फ्यूचर है वो क्या होगा। तो ये अगेन ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो पाइल नंबर 2 या पाइल नंबर 3 देखें। मेरी सहूलियत के लिए जो मैं फेमिनिन एनर्जी का कैरेक्टर पकड़ के मैं रीडिंग करती हूँ, लेकिन ये रीडिंग उतनी ही औरतों के लिए है जितनी मर्दों के लिए भी है। एंड एनर्जीज कैन ऑलवेज बी एक्सचेंज। अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं, राइट फ्रॉम बिगनर्स टू प्रोफेशनल टू हाउ टू स्टार्ट योर ओन यूट्यूब चैनल, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये उन लोगों के लिए है पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये दरवाज़ा चूज़ किया है। आइए देखते हैं ये दरवाजे के पीछे आपका जो है रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। ऑडिसी है यहाँ पे। टेक इन द ब्यूटी ऑफ कंट्री, एक मिनट पास लेना पड़ेगा। टेक इन द ब्यूटी ऑफ कंट्री लैंड्स एंड बॉटनी, एक्सप्लोर द वंडर लाइक अ जिप्सी ट्रैवलर, ऑडिसी। तो आई थिंक ये उन लोगों के लिए रेजोनेट होगा जिनको शायद घूमना बहुत अच्छा लगता है। आप और आपके पार्टनर का कलर फेवरेट कलर है वो ब्लू हो सकता है या पिंक हो सकता है। आप लोग जो हैं या तो एक छुट्टी पे मिले होंगे या स्प्रिंग टाइम में आप लोग मिले होंगे। आप लोगों का जो रिलेशनशिप है उसमें यही फील होता है कि आप लोगों को जो है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो आई थिंक ये उन लोगों के साथ रेजोनेट हो सकता है जो शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। एंड आई एम सॉरी अगर मेरे डॉग्स बार्क कर रहे हैं। एंड ऑल्सो मैसेज आपको यही है कि रिलेशनशिप की पॉजिटिव बातों पे फोकस करें, ना कि नेगेटिव बातों पे फोकस करें। तो आइए वेरी क्विकली लेट्स सी थ्रू टैरो आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। आर्कएंजल माइकल, गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर पाइल नंबर 1। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ देयर करंट रिलेशनशिप। ठीक है, आपके रिलेशनशिप की जो है कॉमन एनर्जी क्या है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप। कॉमन एनर्जी जो है डिटैचिंग की है। ओके, आई थिंक आप लोग जो है कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में ऐसे हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है कि जो जिस इंसान के बारे में आप पूछ रहे हैं शायद वो इंसान आपके लिए अच्छा है या आपके लिए ही बना है, लेकिन कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में ऐसे हो रहा है, मे बी सर्कमस्टांसेस के कारण, मे बी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं है। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, काम के लिए आपको बाहर जाना है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसके कारण जो है आपके रिलेशनशिप में जो है थोड़ा सा डिटैचमेंट हो रहा है। राइट नाउ यू ऑल आर फीलिंग अ लिटिल डिटैच फ्रॉम ईच अदर। एक पार्टनर जो है वो थोड़ा सा डिटैच फील हो रहा है और दूसरा पार्टनर जो है थोड़ा सा ये रिलेशनशिप को शायद रिजेक्ट कर रहा है। एक इंसान जो है बहुत डरा हुआ है ये रिलेशनशिप को खोने के लिए, और दूसरा इंसान जो है वो शायद ये रिलेशनशिप में इतना इंटरेस्टेड एट द मोमेंट नहीं है। बट तो भी लगता है कि शायद ये जो सेपरेशन है या ये मूविंग अवे है इसमें इतना समय लग रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं आप दोनों को लग रहा है कि आपके जैसा दूसरे पार्टनर को शायद नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जिनके रिलेशनशिप में राइट नाउ समथिंग इज़ चेंजिंग। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है आपके रिलेशनशिप में जिससे आपको लगता है कि आप लोगों में दूरियां बढ़ रही हैं और कुछ बदल रहा है। लेटर्स देख लेते हैं। नाम में एल हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का नाम, टी हो सकता है, आई हो सकता है, एम हो सकता है या ए हो सकता है, एंड डबल आई है यहाँ पे, सो दे कुड बी अ डबल लेटर इन योर नेम। और राइट, साइंस में देखते हैं वेरी क्विकली आपके और आपके पार्टनर के जो है सन साइन क्या हो सकती है। फॉर पाइल नंबर 1 टॉरस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं या वर्गो भी हो सकते हैं। आप या आपके पार्टनर टॉरस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं या वर्गो हो सकते हैं। ऑल राइट, नाउ वेरी क्विकली हम जो है रोमांस एंजल से देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है।
इंटरेस्टिंग। रिलीजियस फैक्टर्स है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू है, एंड फ्री योर सेल्फ है। तो आई थिंक आपके रिलेशनशिप को आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो है, आई थिंक सब कुछ ना कुछ अड़चने ज़रूर आ रही हैं। पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, डिस्टेंस है, या रिलीजियस फैक्टर्स हैं जहाँ पे आपका मज़हब अलग हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटस अलग हो सकता है, एक शादीशुदा हो सकता है, एक डिवोर्स हो सकता है, या विडोर हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो सोसाइटी के नियमों के हिसाब से थोड़ा सा अलग है, और उसके कारण जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकता है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज है जो यहाँ पे भी हमको दिख रहे हैं कि एक पार्टनर जो है थोड़ा सा इनसिक्योर है या डरता है, इसीलिए जो है बहुत कंट्रोलिंग नेचर का है, और उसके कारण जो है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। एंड फ्री योर सेल्फ है, व्हेन इट इज़ फ्री योर सेल्फ, इसका ये मतलब है कि आपको जो है आपकी लाइफ, आपका जो अटेंशन है आपको खुद पे फोकस करना है, ना कि दूसरे इंसान पे। इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग द अदर पर्सन, यू हैव टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दिस बॉन्ड। प्यार जो है वो ताला, केज में, प्यार को जो है हम एक केज में बंद करके नहीं रख सकते, ताला चाबी में नहीं रख सकते हैं। यू हैव टू सेट योर सेल्फ फ्री। जिस इंसान को आप प्यार करते हैं उनको भी आप फ्रीडम दें, ट्रस्ट रखें, इतना भरोसा रखें और ट्रस्ट रखें कि ये इंसान जो है अगर आपका है तो कहीं नहीं जाएगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं को डिपेंडेंसी है, या कंट्रोल इश्यूज हैं जहाँ पे एक पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर को ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, और उसके कारण जो है थोड़ा सा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, वेरी क्विकली हम अब ये देखते हैं, वी विल आस्क द टैरो, आपके जो पार्टनर हैं उनकी आपकी तरफ फीलिंग्स क्या हैं। व्हाट आर योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स फॉर यू? व्हाट आर योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स फॉर यू? Okay, what are your current feelings for your partner? ओके, आपके जो पार्टनर है कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या एयर साइन हो सकते हैं, फायर भी यहाँ पे काफ़ी है। आपके जो पार्टनर हैं वो आपको बहुत प्यार करते हैं, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को जो है ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा बंधा हुआ लग रहा है, टाइट डाउन लग रहा है, को डिपेंडेंसी है, यहाँ पे सब्सटेंस अब्यूज़ हो सकता है। ये रिलेशनशिप में रह के भी जो है ये पार्टनर को थोड़ा सा फ्रीडम महसूस नहीं हो रही है। कुछ ना कुछ बॉन्ड्स आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके कारण जो है ये रिलेशनशिप में जो है डिस्ट्रक्शन हो रहा है। मैंने एक्सटर्नल बाहरी चीज़ों के कारण प्रॉब्लम्स कम होके जो है, या तो को डिपेंडेंसी के कारण या ट्रस्ट इश्यूज़ के कारण जो है आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन ऐसा भी है कि आपके पार्टनर जो है आपके लिए काफ़ी आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है, आपसे बंधे हुए हैं, नोबडी बट यू का यहाँ पे कार्ड है। तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली प्यार करते हैं। ये जो आपके जो प्यार में ये जो बॉन्डेज है, या ये जो बंधन है, या ये जो आपने उनको बांध के रखा है, आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये जो है टूट जाए, और जो है एक प्यार में नई शुरुआत हो, जहाँ पे आप दोनों जो है एकदम फ्री हो जाएं, और एकदम जो इनोसेंट लव होता है या जो फ्री लव होता है, जहाँ पे ट्रस्ट है, जहाँ पे फन है, जहाँ पे दुनिया के बारे में नहीं सोचना है, लोगों के बारे में नहीं सोचना है, पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, प्रेजेंट में रह के जो है प्यार को एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ डेफिनेटली घूमना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आपके जो पार्टनर हैं डेफिनेटली आपको जो है आपसे प्यार करते हैं, और एक प्यार में कुछ बदलाव, कुछ नया चेंज लाना चाहते हैं, बिकॉज वो जो है आई थिंक थोड़ा सा जो है because of the codependency and because of the problems in this relationship, थोड़ा सा जो है उनको
फ्रीडम नहीं लगती है ये रिलेशनशिप में, और आई थिंक उसके कारण उनको थोड़ा सा हर्ट फील हो रहा है। आपकी एनर्जीज़ क्या है आपके पार्टनर्स के साथ? आई थिंक आपको पता है कि आपके रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से प्रॉब्लम है, और आप जो है इवन इफ़ आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के कहीं जा रहे हैं, आप जो है डटे हैं, आप ये रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करोगे, और आप जो है कि जो कुछ भी हो जाए, जो कुछ भी करना है मैं करूँगा या करूँगी, लेकिन ये रिलेशनशिप को नहीं छोड़ूंगी। आप दोनों में जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, और उसके कारण आई थिंक अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आर हैपनिंग। आप जो है आपके पार्टनर की तरफ जाना चाहते हैं, जो भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं वो सब प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ के यू वांट टू मूव अहेड विद योर पार्टनर। फ्यूचर की प्लानिंग आप आपके पार्टनर के साथ करना चाहते हैं। शायद में भी आप ऐसे स्टेज पे हैं कि आप प्लान कर रहे हैं कि या तो एक ही जगह पे जॉब लें, एक ही जगह पे जाके पढ़ें, या इकट्ठा आके रहने की कोशिश करें, बट यू आर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर विद योर पार्टनर, बिकॉज आई थिंक आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये कुछ ना, ये जो दूरियां हैं शायद वो डिस्टेंस के कारण आप लोगों के बीच में है। एंड ऑफ कोर्स यू नो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। आप या आपके पार्टनर टॉरस हो सकते हैं। आपको रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहिए, आपको रिलेशनशिप में मैच्योरिटी चाहिए है। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की जब एनर्जी आती है तो इट इज़ ऑल अबाउट अ मेच्योर एनर्जी। सो आई थिंक यू आर मूविंग, अगर आप ये रिलेशनशिप में इमेच्योर थे या ये रिलेशनशिप में यू नो को डिपेंडेंट थे, तो आई थिंक यू आर मूविंग फ्रॉम दैट एनर्जी टू बिकमिंग मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी की तरफ आप जा रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी की तरफ आप जा रहे हैं। जो आपके इमोशंस, जो आई थिंक बहुत जल्दी आप इमोशंस में आके इनसिक्योर हो जाते थे, या आपको बुरा लगता था, या आप आपके पार्टनर को डाउट करते थे, वो एनर्जी को छोड़ के जो है यू आर मूविंग टूवर्ड्स स्टेबिलिटी। या आप की फीलिंग्स यही है कि आपके जो पार्टनर है शायद आपको यू नो योर फीलिंग्स टूवर्ड्स योर द रिलेशनशिप और टूवर्ड्स योर पार्टनर इज़ दैट आप जो है स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं। आपके पार्टनर जो है आपको काफ़ी स्टेबिलिटी देते हैं। आपके और आपके पार्टनर में एज गैप काफ़ी हो सकता है। आपके पार्टनर टॉरस हो सकते हैं या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। तो बेसिकली पाइल नंबर 1, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में आप दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण आपके रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आगे देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर द ब्लॉक्स इन द रिलेशनशिप। कीपर डेक यूज़ करते हैं कि आपके जो रिलेशनशिप में ब्लॉक्स क्या हैं। फॉर पाइल नंबर 1, व्हाट आर द ब्लॉक्स इन द रिलेशनशिप? What are the blocks in the relationship? ओके, बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। ब्लॉक यही है कि आप दोनों को अगर एक दूसरे से मिलना है तो आप लोगों को ट्रैवल करना है, सफ़र करना है, और उसके कारण प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मैच्योर वुमन का कार्ड है यहाँ पे, तो ये उन लोगों के साथ रेजोनेट हो सकता है कि शायद, एंड यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर्स भी हैं, तो आई थिंक ये उन लोगों, एंड फ्री योर सेल्फ भी है यहाँ पे। आई थिंक ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा अगर आप यंग बच्चे हैं, जैसे कॉलेज गोइंग है, या यू नो फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज हैं, ऐसा एक इंसान है, फेमिनिन एनर्जी है जो शायद आपके रिलेशनशिप को में थोड़ी सी बाधाएं ला रही हैं। अगर आप एक दूसरे की तरफ जाना चाहते हैं मिलने के लिए, तो एक इंसान जो है यहाँ पे, उनकी जो मदर हो सकती हैं या फेमिनिन एनर्जी है, बहन हो सकती है, वो ये रिलेशनशिप को मे बी आप दोनों को मिलने के लिए मना करती होंगी, या आप दोनों को ये रिलेशनशिप से खुश नहीं होंगी, और इसीलिए जो है आपके रिलेशनशिप में आप दोनों को टाइम स्पेंड करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो कुछ ना कुछ बाधाएं जो हैं वो फेमिनिन एनर्जी के कारण हो सकती है। अगेन देयर आर थॉट्स। तो आई थिंक एक पार्टनर जो है वो इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनकी मदर या बहन या बॉस जो है वो फ्री टाइम नहीं देती है, या इतना फ्रीडम नहीं देती है कि आप एक दूसरे के साथ आएँ। और ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि
थॉट्स जो हैं, आपकी जो सोच है वो सोच के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। आपकी सोच या तो बहुत नेगेटिव है या आप डरते बहुत हैं। यहाँ पे मैं ज्ञान नहीं देना चाहती, सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो आप सोचोगे वैसा ही होगा। जब हम बोलते हैं कि द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, ऐसे नहीं होता है। जहाँ पे आप पानी डालोगे ग्रास वहीं पे ग्रीन होगा। आपकी जब आप आपके थॉट्स बदलोगे, आपका जो सिचुएशन है वो चेंज होगा। डिस्टेंट होराइजन है यहाँ पे। तो आई थिंक अगेन डिस्टेंस इज़ अ बिग फैक्टर फॉर पीपल इन दिस रिलेशनशिप। एंड आपको जो लगता है कि एक दूसरे के साथ यूनियन में आने के लिए इतना समय लग जाएगा, वो इम्पेशेंस के कारण आई थिंक आप लोगों में जो है प्रॉब्लम्स और भी बढ़ रही हैं। एंड यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इनकम है, तो शायद किसी को जो है जॉब लग गई होगी या फैमिली का कुछ मसला था जिसके कारण उनको कहीं जाना पड़ा और वहाँ से जो है पैसे उनको मिले हैं। तो पैसों के कारण भी एक, फॉर सम पीपल इट कुड ऑल्सो रेजोनेट कि कहीं से बहुत सारे पैसे आने थे, इसीलिए जो है ये रिलेशनशिप को ब्रेक करके या ये रिलेशनशिप को होल्ड पे रख के ये इंसान कहीं और चले गए हैं। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट द रिलेशनशिप। ये इंसान के जो हैं आपके लिए इंटेंशंस क्या है, व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस फॉर यू। ये इंसान के इंटेंशंस क्या हैं। ओके, ओके, आपकी तरफ एक्शंस, ऑलराइट। ये इंसान के आपकी तरफ इरादे क्या हैं। ये इंसान जो है वो चाहता है कि ये सब प्रॉब्लम्स से छूट के जो है वो एक इमोशनल कनेक्शन आपकी तरफ बनाए और आपके साथ एक फाउंडेशन बनाए। ये इंसान जो है थोड़ा सा ऐसा इंसान है जो आई थिंक ये बहुत इजीली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन मन में इमोशंस है लेकिन दिस पर्सन इज़ अनएबल टू एक्सप्लेन देयर इमोशंस। उनके इरादे यही है कि ये जो दीज अनसेटल्ड वाटर्स जो आपके जैसे ना कि आप एक, आपका रिलेशनशिप एक बोट में है और वो तूफान में जैसे ऊपर नीचे होता है, वो टाइप का आपका रिलेशनशिप चल रहा है। और आपके जो इंसान है वो चाहते हैं कि आपको लेके जो है वो कहीं शांत जगह पे चले जाए। इमोशनली वो आपसे कितना प्यार करते हैं वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट लव। दिस इज़ द कार्ड ऑफ योर बिलवड, दिस इज़ द कार्ड ऑफ समवन हु रियली इज़ इन लव विद यू। एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ऑफकोर्स थोड़ा सा कोडिपेंडेंसी है यहाँ पे, बट दिस इज़ ऑल्सो ऑल अबाउट स्टेबिलिटी एंड दिस इज़ ऑल्सो ऑल अबाउट वांटिंग टू बिल्ड अ फाउंडेशन। तो ये इंसान जो है डेफिनेटली आपके साथ एक फ्यूचर सोचता है, एक फ्यूचर बनाना चाहता है, लेकिन परिस्थितियों से कैसे उठना है उनको समझ में नहीं आता है। इनकी आपकी तरफ एक्शंस क्या होंगे। एम्परर का कार्ड है यहाँ पे। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या यू आर इन अ रिलेशनशिप, ये आदमी जो है एरीज हो सकते हैं, आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं। ऐसे इंसान है जो उनकी शायद बहुत यंग एज में शादी हो गई है, शादी में खुश नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी है कि वो जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी करेंगे। आपसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन आपको शायद ओपनली वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, और हेड ऑफ द फैमिली जो है ऐसे नहीं करेगा, अपनी फैमिली को नहीं छोड़ेगा। आपकी तरफ जो है ये इंसान राइट नाउ जो है, जो भी बोझ है ये रिलेशनशिप में, ये बोझ को जो है ये इंसान नीचे गिराना चाहता है एंड विक्टोरियस होके आपकी तरफ आना चाहता है। इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में चाहते हैं और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो जिस नज़रिए से आपने इनको रिलेशनशिप के स्टार्ट में देखा था, या आपने जैसे जैसे इन्होंने आपको रिलेशनशिप के स्टार्ट में देखा था, जहाँ पे इनको लगता था कि आपके जैसा कोई नहीं है, या आपको लगता था कि इनके जैसा आपके रिलेशन कोई और इंसान हो ही नहीं सकता, वो जो एडमिरेशन है या वो जो रिस्पेक्ट था एक दूसरे के लिए, वो कहीं ना कहीं खो गया है। और ये इंसान जो है अचीव करना चाहते हैं ये कि जो रिलेशनशिप में पास्ट में हुआ था वैसा हो, लेकिन ये इंसान जो है थोड़े से कंट्रोलिंग है, थोड़े से डोमिनेटिंग है,
अगर इनको इनके मन के जैसा नहीं मिलेगा तो ये नहीं आ पाएंगे। इमोशनली ये इंसान जो है एक खुद को एक्सप्रेस करने में कमज़ोर हैं, या इनको नहीं पता है कि खुद को एक्सप्रेस कैसे करना है। इसीलिए इनके इरादे यही हैं कि ये जो है आपको जो है जितना ये आपसे प्यार करते हैं उतना एक्सप्रेस कर पाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान को जो है ऐसे लगता है कि एक दूसरे के लिए रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट चली गई है, बिकॉज 6 of Wands इज़ ऑल अबाउट विक्ट्री, इट इज़ ऑल अबाउट सेलिब्रेशन, लेकिन उसका बहुत बोझ है इन पे। तो आई थिंक ये इंसान जो है, जो पास्ट में आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव और हैप्पी था, वो रिलेशनशिप वापस लाना चाहते हैं, एंड रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक डेफिनेटली देना चाहते हैं। Let's very quickly find out what is going to be the future outcome of your relationship. आपके रिलेशनशिप का जो है फ्यूचर आउटकम क्या होगा। ओके, नॉट वेरी पॉजिटिव इन द सेंस, अगले 1 महीने में आई थिंक आप दोनों जो है कोशिश करेंगे टू अंडरस्टैंड ईच अदर, और ये जो प्रॉब्लम्स है जहाँ पे डिटैचिंग है एंड रिजेक्शन है, इसको सॉल्व कैसे करना है आप लोग जो है कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम से उठ के बाहर कैसे आना है। अगर ये आपकी सिचुएशन है तो आई थिंक यू शुड टेक अ टैरो रीडिंग टू जस्ट अंडरस्टैंड कि ये सिचुएशन से पॉजिटिवली बाहर कैसे निकले, या आप काउंसलिंग की तरफ जाएं, या फ्रेंड से बात करें, बिकॉज प्यार बहुत है इस टेबल पे, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, या तो मदर इन लॉ है, या मदर है, या लॉन्ग डिस्टेंस है, को डिपेंडेंसी है, उसके कारण जो है, और ये सब चीज़ें बिकॉज आप एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, इसीलिए को डिपेंडेंसी आती है, इसीलिए डर आता है, इसीलिए फियर आता है। लेकिन ये सब जो है इतना ज़्यादा हो गया है कि रिलेशनशिप में प्यार छोड़ के बाकी का ड्रामा ही मुझे दिख रहा है। तो अगला जो 1 महीना है उसमें मुझे भविष्य में यही दिखता है कि आप लोग जो है इमोशंस को साइड में रख के यू आर गोइंग टू फोकस मेंटली ऑन हाउ टू हील दिस रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप को हील करने के लिए जो है मेंटली आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों का फोकस जो है उसी पे रहने वाला है, एंड विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग टू डू, बिकॉज आप दोनों की एनर्जी यही है, नो बडी बट यू। सो आई थिंक आप दोनों जो है एक दूसरे को इतना ईजिली गिव अप नहीं करेंगे, और आप लोगों को जो ये रिलेशनशिप को हील करने के लिए करना है, आई थिंक आप वो डेफिनेटली करेंगे। वेरी क्विकली लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ योर रिलेशनशिप। अगर आप हीलिंग लेंगे और यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर, एंड जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो ये रिलेशनशिप का फ्यूचर आउटकम क्या होगा। वाओ, ओके, जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। तो इफ़ यू आर इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन और आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर किसी को छोड़ के आपकी तरफ आए, तो वो डेफिनेटली होगा। अगेन दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्कॉर्पियो, रिन्यूअल का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है। यू हैव टू बी पेशेंट, लेकिन अगर आप राइट डिसीजन लोगे तो रिवॉर्ड और रिन्यूअल डेफिनेटली आपको मिलेगा। मैरिज का कार्ड है यहाँ पे, तो आई थिंक अगर मैरिज नहीं तो यू विल कम इन टू सम सॉर्ट ऑफ अ फॉर्मल कमिटमेंट, या आपका रिलेशनशिप जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। एंड गोल्स हैं यहाँ पे, प्रोग्रेस इज़ पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव्ड। सो आई थिंक अगर आप एडवाइस फॉलो करोगे, अगर आप इमोशंस को थोड़ा साइड में रख के मेंटली अगर डिसाइड करोगे कि ये रिलेशनशिप को हील करने के लिए हमको क्या करना है, तो आपके जो गोल्स हैं आप वो अचीव करोगे, और जो आप चाहते हैं वो आपको डेफिनेटली ये रिलेशनशिप में 100% मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप पूछें आपके एंजल्स से अबाउट दिस रिलेशनशिप, एंड लेट्स सी वो क्या कहना चाहते हैं आपको। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन and the situation will improve. And one more card, within the next few months. So I think within the next few months आपकी situation definitely improve होगी। अगर आपके
आपके इंट्यूशन को सुनेंगे एंड यू विल फोकस ऑन योर सेल्फ ग्रोथ एंड सेल्फ डेवलपमेंट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स आस्क द पेंडुलम the future of this current relationship. Will pile number 1 be successful in their relationship with the partner that they are thinking for? आंसर इज अ येस. ये पेंडुलम ने पहले येस किया, फिर नो किया, फिर येस किया. तो आई थिंक या तो आप लोग में थोड़ा सा ब्रेक होगा या आप लोगों में थोड़ा सा सेपरेशन होगा, लेकिन उसके बाद जो है आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फिर से आप लोग इकट्ठा आएंगे. सो आई थिंक द नेक्स्ट 2 और 3 मंथ्स पाइल नंबर 1 आर अ लिटिल इम्पॉर्टेंट फॉर यू. लेकिन अगर आप जो है को डिपेंडेंसी को साइड में रख के, एक्सटर्नल फैक्टर्स को साइड में रख के, जिसके कारण जो है आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस पर अगर आप वर्क करेंगे तो आई थिंक ये रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा. तो आपका आंसर यही है कि आपके वर्तमान रिलेशनशिप का फ्यूचर काफ़ी पॉजिटिव है. दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू ऑल. अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. बेल आइकॉन दबाएं तो कि जब भी नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको पता लगेगा. एंड एज ऑलवेज प्लीज टू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. व्हाट यू फोकस ऑन इज व्हाट यू गेट एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट. हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये दरवाज़ा चुना था, आइए देखते हैं ये दरवाजे के पीछे आपके रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर होगा. यहाँ पे मैसेज है अ स्ट्रेंजर्स ग्रेस. ईगो fears the sudden danger but never underestimate the kindness of a loving stranger. ठीक है, तो ये शायद आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे आप डरे हुए हैं और समझ नहीं आ रहा है कि रिलेशनशिप में आगे क्या होगा. आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर पाइल नंबर 2. अगेन ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा. अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 3 देखें. मुझे जो है बोलने में आसानी के लिए मैं फेमिनिन एनर्जी के थ्रू ये रीडिंग करती हूँ, लेकिन ये रीडिंग उतनी ही औरतों के लिए है जितनी ही मर्दों के लिए है. आप जो है एनर्जीज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं. अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं तो उसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. वेरी क्विकली देखते हैं आपके पार्टनर के नाम लेटर्स क्या हो सकते हैं. एस, ई, ओहो, एन, डबल एन, यू, डब्ल्यू हो सकता है या एम हो सकता है, ई एंड टी. तो डबल लेटर्स हो सकते हैं आपके नाम में ऑल्सो. ऑल राइट, लेट्स सी साइंस आपके और आपके पार्टनर के सन साइंस क्या हो सकते हैं. वो पाइल नंबर 2 प्लीज. स्कॉर्पियो, लियो एंड पाइसिस. ये 3 साइंस में से कोई भी साइन हो सकता है, स्कॉर्पियो, लियो या पाइसिस. ऑल राइट, सो लेट्स वर्तमान में आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है. व्हाट इज हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप राइट नाउ. कॉमन एनर्जीज पाइल नंबर 2 के लिए शाइनेस है, लॉस है एंड सीक्रेट्स है. पार्टनर्स एनर्जीज डिवाइन फेमिनिन, पैशन एंड मल्टीपल चॉइसेस. आपकी एनर्जी है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, इंटिमेसी एंड मिररिंग. ओके, इंटरेस्टिंग. कॉमन एनर्जीज जो है शाइनेस है, लॉस है एंड सीक्रेट्स है. तो आई थिंक ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जिन्होंने जस्ट आई थिंक अभी जिनका शायद डिवोर्स हुआ होगा या ऐसा कुछ रिलेशनशिप में हुआ है या आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जिसके कारण जो है कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में या आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पीछे छूट गई हैं. सम लॉस इज़ डेफिनेटली देयर, या आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है जिसके कारण देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ पेन, ग्रीफ और सॉरो.
देर आर सम सीक्रेट्स इन योर रिलेशनशिप। या तो आप आपके ट्रू फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, या आपका रिलेशनशिप ऐसा है जो दूसरे दुनिया वालों को आप नहीं बता सकते। एंड देर इज़ शाइनेस, तो या तो आप जो है एक दूसरे पे स्पाई कर रहे हैं, या आपकी फीलिंग्स को जो है आप होल्ड बैक कर रहे हैं। तो आई थिंक ये उन लोगों के साथ भी रेजोनेट होगा जो शायद ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे से मिले नहीं हैं, मिलने के लिए डर रहे हैं, या आप एक पार्टनर जो है ओपनली ये रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, या दोनों पार्टनर्स भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैस्कुलिन जो एक एनर्जी है यहाँ पे जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं उनके लाइफ में, डिसीजंस हैं, इनकन्सिस्टेंसी है एंड कॉन्फ्लिक्टेड है। तो ये जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, या तो उनके पास और चॉइसेस है व्हेन इट कम्स टू द पार्टनर्स, या उनके लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है जिसके कारण जो है वो 100% आपके नहीं हो सकते। आपकी तरफ पैशनेट बहुत हैं, ये इंसान ऐसे हैं जो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, लेकिन फ़िज़िकल रिलेशनशिप जो है आपसे रखना चाहते हैं, या आप में फ़िज़िकली काफ़ी इन्वॉल्व है। एंड जो है डिवाइन फेमिनिन का कार्ड है, तो आई थिंक आपसे जो है काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, या जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो फेमिनिन एनर्जी हो सकती है। आपकी जो सिचुएशन है यहाँ पे अगेन इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। तो आई थिंक आप लोगों का रिलेशनशिप ऐसा है जो दुनिया वाले जो हैं एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या जो दुनिया नॉर्मल सोचती है उससे हट के थोड़ा जो है आपका रिलेशनशिप है। यहाँ पे पैशन आया है, तो यहाँ पे इंटीमेसी आया है। यू आर वेरी मच interested in in a physical relationship with your partner, and mirroring है। तो आई थिंक जैसा आपके पार्टनर फील करते हैं रिलेशनशिप में, आप भी वैसा ही फील करते हैं। तो जब चीज़ें अच्छी चल रही हैं आपके रिलेशनशिप में उनकी तरफ से, तो आपकी तरफ से भी अच्छी चलती हैं। जब उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आपके लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये डेफिनेटली उन लोगों के साथ रेजोनेट हो सकता है जो ये रिलेशनशिप को जो है ओपनली नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपका रिलेशनशिप ऐसा हो कि बॉस है, वर्कर है, मैरिड है, अनमैरिड है, देयर इज समथिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप विच कैन नॉट बी ओपनली स्पोकन अबाउट। लॉट ऑफ हिडन फीलिंग्स इन दिस रिलेशनशिप। ओके, देर इज़ अ लॉट ऑफ बिकॉज आपके रिलेशन में भी मल्टीपल चॉइसेस है आपके पार्टनर की तरफ, सीक्रेट्स हैं, या बिकॉज ऑफ दिस लॉस एंड पेन देर इज़ सम फॉरगिविंग एंड लर्निंग दैट नीड्स टू बी डन। मे बी जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान ने जो है आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप रख के फिर आपको छोड़ दिया और उसके कारण आपको दुख हो रहा है, लेकिन देर नीड्स टू बी सम फॉरगिविंग एंड लर्निंग इन दिस रिलेशनशिप। केमिस्ट्री आप लोगों में बहुत ज़्यादा है, तो मे बी आपका रिलेशनशिप ऐसा होगा दैट इट इज़ जस्ट फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, जहाँ पे एक इंसान जो है इमोशनली अटैच हो गया है और दूसरा सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप चाहता है। एंड को डिपेंडेंसी है यहाँ पे, तो इधर सब्सटेंस अब्यूज़ हो सकता है, ड्रग्स, अल्कोहल, वुमनाइजिंग, या जस्ट कि एक दूसरे के साथ एक इंसान जो है दूसरे को सिर्फ फिजिकली चाहता है, एंड दूसरा इंसान जो है उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है इन द टर्म्स ऑफ कि कमिटमेंट करें या शादी करें या कुछ और करें। तो ऐसा कुछ ये पाइल का मुझे सिचुएशन दिख रहा है। वेरी क्विकली टैरो से पूछते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, व्हाट आर देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू फॉर पाइल नंबर 2। आपके पार्टनर की आपके लिए वर्तमान फीलिंग्स क्या है। ओहो, सॉरी, आपके पार्टनर की आपके लिए वर्तमान फीलिंग्स क्या है। ओके, आपके पार्टनर जो है राइट नाउ आपके रिलेशनशिप में टाइम नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। आप उनको फ़ोन कर रहे हैं, आप उनको पूछ रहे हैं कि मुझे जवाब दें, आप चुप क्यों हैं, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर जो है कम्प्लीटली विड्रॉ हो गए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, चाहते हैं कि रिलेशनशिप आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने जो है खुद को रोक दिया है। एनर्जीज कैन बी इंटरचेंज हियर, या
आपने जो है उनसे बात करना छोड़ दिया है। चाहते तो है कि आपकी ये रिलेशनशिप आगे जाए, लेकिन ये रिलेशनशिप आगे नहीं जा रहा है। बट दीज आर हिज फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, या जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए तो यही है कि ये रिलेशनशिप जो है उसके लिए वो अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। मे बी आपने जो है उनको अल्टीमेटम दे दिया है, या आपने जो है उनको कहा है कि जब तक आप मुझे कमिटमेंट नहीं देंगे या मुझे स्टेबिलिटी नहीं देंगे तो मुझे ये रिलेशनशिप नहीं रखनी है। तो ये इंसान जो है काफ़ी उदास है राइट नाउ, और उनको बहुत बुरा लग रहा है। इनके पास चॉइसेस काफ़ी हैं, लेकिन ये आपके लिए वेट कर रहे हैं, चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप जैसा आपका रिलेशनशिप था वैसा आगे जाए, लेकिन राइट नाउ देर इज़ अ फीलिंग ऑफ लॉस। कहीं ना कहीं किसी कारण ये रिलेशनशिप बंद हो गया है। योर फीलिंग्स टूवर्ड्स योर पार्टनर। आपने जो है आप आपके पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो है आपको कमिटमेंट दे। आपके पार्टनर ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो जो प्यार था आप लोगों के बीच में, या जो प्यार की शुरुआत हुई थी आप लोगों के बीच में, वहाँ पे जो है आपने उसको रोक लगा दी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है। आप जो है चाहते हैं कि अनलेस ये इंसान आपको कमिटमेंट दे, आपने ये रिलेशनशिप में आगे नहीं जाना है। और आई थिंक उसके कारण जो है आपके पार्टनर काफ़ी अपसेट हैं। आपने निर्णय कर लिया है और आप वो निर्णय पे एकदम पक्के हैं कि अनलेस आई डोंट गेट अ कमिटमेंट, मेरे पार्टनर से मुझे कमिटमेंट नहीं मिलेगा तो मैं ये रिलेशनशिप में आगे नहीं जाऊंगी या जाऊंगा। ओके, सो लेट्स वेरी क्विकली सी व्हाट आर द ब्लॉक्स इन योर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप में ब्लॉक्स क्या हैं? What are the blocks in the relationship for pile number 2? आपके जो पार्टनर है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, या तो वो शादीशुदा हैं और आप चाहते हैं कि वो डिवोर्स करके आपकी तरफ आएँ और वो इंसान इसके लिए तैयार नहीं है, या ब्लॉक्स ये भी हो सकते हैं कि आपके पार्टनर का कुछ लीगल केस चल रहा है, कहाँ पे किसी से पैसे लिए थे या कुछ कहीं पे जो है वो लीगली फंसे हुए हैं, और उसके कारण जो है वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। फाइनेंशियल यहाँ पे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम और इश्यूज दिख रहे हैं। ये उन लोगों के साथ भी रेजोनेट हो सकता है जहाँ पे एक पार्टनर ने जो है दूसरे पार्टनर से पैसे लिए हैं और अब वो पैसों की भी बात नहीं कर रहे हैं, और इसके कारण जो है आपको प्रॉब्लम हो रहा है। ये भी मुझे दिखता है कि कोई लोग एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से इसके कारण इतना इरिटेट हो गए हैं या इतना गुस्सा हो गए हैं कि आपने जो है शायद उन पे कोर्ट केस भी किया होगा। सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। लेकिन द मेन ब्लॉकेजेस जो है वो यहाँ पे यही है कि आपके इंसान जो है वो उन्होंने कहीं ना कहीं वो अटैच्ड है, या तो उनकी शादी हो गई है या एंगेजमेंट हो गई है, एंड आपका कंसर्न या आपका ब्लॉक यही है कि ये इंसान जो है राइट नाउ डिवोर्स नहीं कर पा रहे हैं, डिवोर्स के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। ये इंसान चाहते हैं कि उनकी शादी भी रहे और आपके साथ भी रहें, और उसके कारण जो है आप ये रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। तो दिस इज़ द बिगेस्ट ब्लॉक इन योर रिलेशनशिप राइट नाउ। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके आपकी तरफ इरादे क्या हैं, एक्शंस क्या हैं? ओके, इरादे क्या हैं? एक्शंस, what is the future?
पाइल नंबर 2, आई एम सॉरी, लेकिन ये उन्हीं के लिए रेजोनेट होगा स्पेसिफिकली जो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जहाँ पे आपके पार्टनर जो है किसी और के साथ ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं और आपको पता था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। शायद ये इंसान ने आपको झूठ बोला कि मेरे लाइफ में कोई नहीं है, आपको पता लग गया और फिर आप शॉक में चले गए। लेकिन ये इंसान जो है, इनकी आपकी तरफ इरादे क्या है? ये इंसान ऐसा है कि अपनी एग्जिस्टिंग सिचुएशन से एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 1 मंथ बाहर नहीं आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप को ख़त्म करके आपकी तरफ आए, तो मुझे वो नहीं दिख रहा है। चाहते तो हैं कि अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको पीछे छोड़ के जो है ये आपकी तरफ आए, प्यार की नई शुरुआत दें, पैशनेट न्यू बिगनिंग जो है आपकी तरफ करें। लेकिन ये इंसान जो है वो बहुत इन एंड आउट एनर्जी है, इनकी स्टेबिलिटी जो है बहुत कम है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो अनफॉर्चुनेटली पाइल नंबर 2, मुझे यही दिखता है कि अगर आप ये चीज़ पे डटे रहेंगे कि आप डिवोर्स करके मेरे पास आए या आपके पार्टनर को छोड़ के मेरे पास आए, तो ये इंसान जो है ऐसा नहीं करेगा। आपका दिल टूटने की संभावना है। आई एम सो सॉरी पाइल नंबर 2, बट आई डोंट सी दैट दिस पर्सन विल कम टू यू। फ्यूचर में जो है ये इंसान जो है आपकी उनकी फैमिली को ही चूज़ करेगा। लियो हो सकते हैं आपके पार्टनर यहाँ पे, या जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। लेकिन जो है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आई थिंक थोड़ा सा लॉस की फीलिंग है यहाँ पे। आपके पार्टनर जो है फ्यूचर में अपनी फैमिली की तरफ जाएंगे। दिस पर्सन विल चूज़ देयर फैमिली एंड आपको जो है या तो उनको जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना होगा या आपको मूव अवे उनसे करना होगा। जिस ढंग की एनर्जी ये टेबल पे है, मुझे ऐसे लगता है कि द बेस्ट थिंग फॉर यू इज़ टू प्रॉबली मूव ऑन, बिकॉज ये इंसान जो है राइट नाउ रेडी नहीं है आपको कमिटमेंट देने के लिए। ऑल राइट, तो वेरी क्विकली लेट्स सी व्हाट इज़ द फाइनल आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप। वर्तमान प्यार का भविष्य क्या होगा? व्हाट इज़ द आउटकम? पेशेंस है यहाँ पे, स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड। तो आई थिंक फ्यूचर में जो है जितना पैशन अभी आपको लग रहा है या जितना आप गुस्सा हुए हैं या जितना आपको चिड़चिड़ फील हो रहा है, आई थिंक बहुत जल्दी जो है आपको रियलाइज़ होगा कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप कुछ भी कर ले, ये इंसान जो है जो इनकी बेहतरीन, जो इनके अच्छे के लिए होगा ये वही करेंगे। आपके बारे में शायद ये इतना नहीं सोच रहे हैं। आई एम सॉरी पाइल नंबर 2। तो आपको जो है खुद समझ में आ जाएगा कि आपको जो है थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़े सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और आपके माइंड को क्लियर करना है। ईगल की एनर्जी है, यू विल सोर टूवर्ड्स योर डेस्टिनी विद ग्रेटर क्लैरिटी एंड स्ट्रेंथ। तो आई थिंक इन द नियर फ्यूचर जो है आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी और आई थिंक आपको हिम्मत मिलेगी ये रिलेशनशिप से जो है उठ के दूर जाने के लिए। There are spiritual messages and great wisdom to be found during this period of transition. So I think ये relationship जो है, I'm sorry pile number 2, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये relationship आगे जाएगा, only because जो आप चाहते हैं विच इज़ वेरी करेक्ट। अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं और आप चाहते हैं कि इंसान आपको कमिट करे, ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता। कहीं ना कहीं ये इंसान फंसे हुए हैं और आपको जो है खुद ब खुद आप ये रिलेशनशिप को छोड़ेंगे। एंड आई फील कि आप जो है स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होंगे, या तो आपको एक गुरु मिलेगा, आपको मेंटर मिलेगा। और जैसे यहाँ पे भी लिखा है आपके कार्ड में, जो अब नाउ इट इज़ मेकिंग सेंस, इज़ दैट नेवर एंड अंडर एस्टिमेट द काइंडनेस ऑफ अ लविंग स्ट्रेंजर। तो आई थिंक ऐसा कोई इंसान जो है आपके लाइफ में आएगा, एक नया इंसान जो आपकी लाइफ में आपको स्टेबिलिटी देगा,
आई एम नॉट सेइंग कि ये इंसान आपका फ्यूचर लव पार्टनर होगा, बट समवन विल कम इनटू योर लाइफ जिसके कारण जो है ये जो आपका दिल टूटा है या आपको जो हर्ट फीलिंग हुई है, ये आपको जो है हाउ टू हील दिस पर्सन के थ्रू आपको शायद पता होगा। स्पिरिचुअली आप कुछ ना कुछ करोगे जिसके कारण जो है आप हील होगे, एंड ऑन योर ओन आपको रियलाइज़ होगा कि ये रिलेशनशिप जो था वो हेल्दी नहीं था, एंड इट इज़ बेस्ट फॉर यू टू मूव अहेड। ऑल राइट, वेरी क्विकली जो है हम टैरो नहीं, हमारे पेंडुलम से पूछते हैं फॉर पाइल नंबर 2, द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, इज देयर अ फ्यूचर बिटवीन pile number 2 and pile number 2's person? Is there a future in the relationship? पेंडुलम बहुत ज़ोरों से क्लॉकवाइज राउंड घूम रहा है, इसका मतलब नो है। सो आई डेफिनेटली फील दैट देयर इज़ नो फ्यूचर फॉर योर रिलेशनशिप। ये इंसान जो है, अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं तो ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं देगा, एंड आई एम सॉरी पाइल नंबर 2, प्लीज़ डोंट फील सैड, लेकिन अगर ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं देगा तो आप कितना साल अपना लाइफ जो है ऑन होल्ड रखोगे इनके लिए। ऑल राइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक क्वेश्चन आप ये रिलेशनशिप के बारे में पूछें, एंड लेट्स सी एंजल्स जो हैं आपको क्या आंसर देते हैं। के रिलेशनशिप के बारे में क्वेश्चन पूछें, एंड लेट्स सी एंजल्स क्या आंसर देती हैं फॉर पाइल नंबर 2। Okay, not the right time, take action, and in the near future. So I think this is not the right time for you to be in this relationship. Please take action so that you आप ये relationship से बाहर निकल जाएं, एंड आई थिंक इन द नियर फ्यूचर ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में ज़रूर आएगा जो आपको समझेगा और जो ये रिलेशनशिप में आपको मिलना चाहिए आपको डेफिनेटली मिलेगा। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 2। प्लीज़ डोंट बी सैड, जैसे कार्ड्स हैं मुझे वैसे ही पढ़ना है, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं अगर ये आपके साथ रेजोनेट होगा तो आई थिंक सच्चाई आपको भी पता है कि this is what is the truth. I pray that you get the strength to get over this relationship. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much. Hello, जिन्होंने ये गुफा वाला दरवाज़ा चूज़ किया था, पाइल नंबर 3, आइए देखते हैं आपका जो रिलेशनशिप है उसका जो भविष्य है वो क्या होगा। लेट्स सी व्हाट इज़ बिहाइंड दिस डोर। इसके पीछे जो मैसेज है वो है चेंज बेकन्स। तो आई थिंक आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ चेंज या कुछ ना कुछ बदलाव डेफिनेटली आ रहा है। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2 देखें। एनर्जी जो है मुझे समझाने में आसानी होती है, इसीलिए मैं फेमिनिन एनर्जी को पकड़ के बात करती हूँ, लेकिन ये रीडिंग उतनी ही औरतों के लिए है जितनी आदमियों के लिए भी है। अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं तो उसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। अगर प्राइवेट रीडिंग चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। Archangel Michael, my guardian angels in the universe, Holy Spirit and the Divine, please give us exact messages which are in the highest good for pile number 3. आइए तो पहले देखते हैं कि राइट नाउ आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। उसके पहले लेट्स सी लेटर्स इन द नेम। आप या आपके पार्टनर के नाम में ए, ई, डबल ई है तो डबल लेटर्स हो सकते हैं। ई फिर से है, ए, ओ एंड एस। ऑलराइट, वेरी क्विकली जो है साइंस देख लेते हैं। आपके पार्टनर के सन साइंस क्या हो सकते हैं फॉर पाइल नंबर 3। ओके, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। एक्वेरियस डबल आया है तो एक्वेरियस हो सकते हैं, या आपके और आपके पार्टनर की जो साइन है वो सेम हो सकती है, या कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। तो डबल कैप्रिकॉर्न है और डबल एक्वेरियस है तो आई थिंक आप दोनों का जो सन साइन वो शायद कॉमन भी हो सकता है। ऑलराइट, कनेक्टिंग एनर्जीज जो है वो देख लेते हैं। व्हाट आर द कनेक्टिंग एनर्जीज इन योर रिलेशनशिप राइट नाउ। आपके रिलेशनशिप में राइट नाउ क्या हो रहा है। मिररिंग है,
चेजिंग है, टेलीपैथी है एंड डेस्टिनी है। आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है ये रिलेशनशिप को लेके? शाइनेस, ओपन हार्ट, ट्विन फ्लेम जर्नी है। उन लोगों के साथ रेजोनेट हो सकता है जो शायद ट्विन फ्लेम जर्नी में है। डिवाइन कनेक्शन, स्टक एंड डिस्ट्रैक्टेड। ऑल राइट, तो मैं ट्विन फ्लेम का शब्द जो है बहुत लाइटली यूज़ नहीं करती बिकॉज इट इज़ नॉट अ वेरी इजी जर्नी, लेकिन यहाँ पे डिवाइन कनेक्शन है एंड ट्विन फ्लेम जर्नी है। राइट नाउ आपकी जो एनर्जीज़ है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे चेजिंग भी आया है, तो ये उन लोगों के साथ रेजोनेट हो सकता है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। लेकिन मिररिंग है तो आई थिंक आप या आपके पार्टनर जो है जैसा आप बिहेव कर रहे हैं, आपके पार्टनर वैसा बिहेव कर रहे हैं। एक अगर पार्टनर को चेज करता है तो दूसरा जो है पीछे रुक जाता है, और फिर जब आप उनको चेज़ करना बंद कर देते हैं, आप आपकी एनर्जीज विड्रॉ करते हैं, तो ये पार्टनर आपको चेज़ करते हैं। डेस्टिनी है यहाँ पे, यू एंड योर पार्टनर आर डेस्टिन्ड टू बी टुगेदर। कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्शंस हैं जिसके कारण जो है, अगर आप यूनियन में नहीं है तो देयर इज सम कार्मिक टाइज या कार्मिक कनेक्शन बोल सकते हैं, या कार्मिक डेट्स बोल सकते हैं, जिसके कारण जो है आप दोनों में थोड़ा सा सेपरेशन हो सकता है। एंड टेलीपैथी है यहाँ पे, तो इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, या राइट नाउ और इवन इफ़ यू ऑल आर टुगेदर, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों जो है टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है, कि आपने फ़ोन उठाया बात करने के लिए और आपके पार्टनर का फ़ोन आ गया, या ऐसी कुछ चीज़ें जहाँ पे आप दोनों की इंट्यूशन एक दूसरे से काफ़ी मैच होती है। आपके एक दूसरे के साथ जो है आप टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करते हैं। आपके पार्टनर जो है उनको लगता है कि आप और वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ये इंसान जो है क्वाइट ओपन है ये रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए, ये रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करने के लिए, और पॉजिटिवली जो है देखना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। काफ़ी शाय हैं ये इंसान, अपने इमोशंस को जो है ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आपको जो है डेफिनेटली सोशल मीडिया पे स्टॉक करते होंगे, अपनी फीलिंग्स को जो है ओपनली नहीं शेयर करते। तो अगर उनको बताना है कि वो कितना ज़्यादा आपको प्यार करते हैं तो नहीं बता पाते, अपनी फीलिंग्स को जो है होल्ड बैक करते हैं। आपकी जो एनर्जी है, अगेन द एनर्जीज कैन बी इंटरचेंज हियर, लेकिन डेफिनेटली ट्विन फ्लेम सोलमेट का कनेक्शन है। आप भी उतना ही बिलीव करते हैं कि आपका जो प्यार है वो प्योर लव है, एंड यू पीपल आर इन अ ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में आप लोग जो डेफिनेटली हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं स्टक फील हो रहा है, ट्रैप्ड फील हो रहा है। मे बी यू आर मैरिड और यू आर इन अ सिचुएशन जहाँ पे आप जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पार्टनर की तरफ राइट नाउ नहीं आ पा रहे, और उसके कारण आपको स्टक लग रहा है। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ डिले or some sort of problems which are distracting you for coming into union with your partner। ऐसे कुछ ना कुछ आपके रिलेशन, आपकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है पाइल नंबर 3, जिसके कारण जो है ये रिलेशनशिप के यूनियन में आने के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो लेट्स वेरी क्विकली आस्क द टैरो, आपके पार्टनर जो हैं उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या है? What are your partner's feelings for you? Pile number 3. Okay. What are your feelings for your partner? Clarify the moon, please. Okay. आप या आपके पार्टनर लियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं। लियो भी यहाँ पे डबल आया है। और राइट, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है? आई थिंक ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे आपका रिलेशनशिप जो है टूट गया था। यू हैड कॉल्ड इट ऑफ, यू ऑल हैड कम्प्लीटली ब्रोकन अप, आपका रिलेशन टूट गया था। आपके पार्टनर को लगा कि शायद ये इंसान आपको फिर से कभी दिखेंगे नहीं। प्रॉपर रिलेशन ब्रेकअप होने के बाद जो है आप लोग फिर से यूनियन में आए हैं। अगर आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है
या और अगर आप सिर्फ एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो बहुत जल्दी ये रिलेशनशिप नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, बिकॉज योर पार्टनर डेफिनेटली लव्स यू. यू आर द सनशाइन इन योर पार्टनर्स लाइफ. दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल कार्ड इन द टैरो डेक. बहुत पॉजिटिव कार्ड है. एंड यू हैव द एम्परर कार्ड. तो आई थिंक आपके जो पार्टनर है एज में या तो आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं या नेचर में ऐसे हैं कि इनको हर चीज़ में कंट्रोल रखना अच्छा लगता है. फिज़िकली आपसे काफ़ी इन्वॉल्व हैं, आपको जो है फिज़िकली इमोशनली अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, लेकिन नया प्यार आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इनोसेंट लव आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, हैप्पीनेस आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ट्रैवल जो है आपके साथ डेफिनेटली करना चाहते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि आपके जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो शायद ऑलरेडी शादीशुदा है, बहुत यंग एज में शायद इनकी शादी हो गई थी, एंड जिनके साथ वो है उनके साथ इनका प्यार नहीं है. लेकिन ऐसे इंसान हैं जहाँ पे डिवोर्स इज़ नॉट एन ऑप्शन. बहुत हाउ डू आई एक्सप्लेन इट, यू नो, ड्यूटी बाउंड बहुत हैं, तो जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको ये नहीं छोड़ेंगे. आपके आपके पार्टनर की तरफ फीलिंग्स क्या है? यू आर वेरी मच इमोशनली अट्रैक्टेड टू योर पार्टनर. इमोशंस बहुत ज़्यादा है आपको आपके पार्टनर की तरफ. बहुत हिम्मत दिखाई है आपने ये रिलेशनशिप में रहने के लिए. अगर पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे ऐसा लगता था कि ये रिलेशनशिप टूटेगा या ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, आपने हिम्मत नहीं छोड़ी है. यू हैव वर्कड वेरी हार्ड टू रिवाइव दिस रिलेशनशिप. जैसे बोलते हैं कि मरे हुए को आपने जो है फिर से जिंदा किया है. पेज ऑफ अर्थ की एनर्जी है यहाँ पे. अपॉलॉजीज़ हैं, आपने एक दूसरे को सॉरी कहा है. जो इस इंसान ने ये रिलेशनशिप में गलती की थी वहाँ पे जो है आप लोगों ने सॉरी बोला है. आप लोग इकट्ठा यू मे बी स्टडिंग टुगेदर और यू मे बी ऑल्सो वर्किंग टुगेदर, या आपके पार्टनर का एक बच्चा हो सकता है, आपको एक बच्चा हो सकता है. लेकिन यहाँ पे जो है आप जो है अब ये रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं. यू वांट टू बिकम दिस पर्सनस वाइफ, यू वांट टू बिकम दिस पर्सनस पार्टनर. तो आपकी एनर्जी यही है कि ये जो सिचुएशन की सच्चाई जो है आप जानना चाहते हैं. ये रिलेशनशिप में आप अभी स्टेबिलिटी चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जो भी हिम्मत लगेगी ये रिलेशनशिप को पार करने में, वो सारी एनर्जी जो है आप इसमें डालना चाहते हैं. मैनिफेस्टेशन आपने बहुत किया है. ये इंसान को आपके कब्जे में लाने के लिए जो है आपने बहुत मेहनत की है, मैनिफेस्टेशन किया है, पूजा की है, अकल्ट साइंस बोलो, मन्नतें मांगना बोलो, जो कुछ है आपने जो है किया है ताकि ये इंसान जो है आपके वश में पूरी तरह आ जाए. नंबर 8 इज़ द कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन. एंड आई थिंक आपने जो है बहुत सारा मैनिफेस्टेशन किया है, एंड बिकॉज ऑफ विच दिस रिलेशनशिप इज़ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप. आप जो है ये इंसान से कमिटमेंट चाहते हैं, एंड आई थिंक आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि आपको वो खुशी दें या आपके साथ वो खुशी एक्सपीरियंस करें. लेकिन आई डोंट थिंक योर पार्टनर इज़ रेडी फॉर अ कमिटमेंट, बट हियर आई थिंक आप ऐसे फेज़ में है कि आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में कमिटमेंट हो. लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर द ब्लॉक्स इन दिस रिलेशनशिप. ये रिलेशनशिप में जो है व्हाट, इसको मैं साइड में रख देती हूँ. लेट्स वेरी क्विकली फाइंड आउट व्हाट आर द ब्लॉक्स इन द रिलेशनशिप. व्हाट इज ब्लॉकिंग योर रिलेशनशिप फॉर पाइल नंबर 3. ओके, डेफिनेटली ये जो है children are involved because of which there is some problem in the relationship, in the sense कि बच्चों के कारण I think ये इंसान जो है शादीशुदा is in the marriage because घर का मसला है. वाइफ जो है शायद इनको छोड़ नहीं रही है because of the children, या ये इंसान जो है जैसे मैंने कहा एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे. अपनी वाइफ की तरफ उनको बहुत ड्यूटी बाउंड लगता है कि मैंने शादी की है तो शादी निभानी है. अगेन ये इंसान जो है बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत अपने काम में आई थिंक बहुत बिजी है कि इनको जो है टाइम ही नहीं है और कुछ सोचने का. आपसे प्यार ज़रूर करते हैं, लेकिन आई थिंक डेफिनेटली जो है अगर कोर्ट का बात आता है या सेपरेशन का बात आता है या डिवोर्स का बात आता है, तो ये इंसान जो है
इज़ नॉट रेडी फॉर दैट। उनको लगता है कि इट इज़ टू मच ऑफ एफर्ट टू गो थ्रू अ डिवोर्स। डिवोर्स लेने के लिए इतना परेशानी होगी, बच्चे को परेशानी होगी, बीवी को परेशानी होगी, तो जैसा चल रहा है वैसा हम क्यों नहीं चला सकते हैं। तो आई थिंक द मेजर ब्लॉक हियर इज़ दैट योर पार्टनर इज़ नॉट रेडी टू डिवोर्स, योर पार्टनर इज़ नॉट रेडी टू मूव फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। जो सिचुएशन में है, अगर आप लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो आपके इंसान या तो काम के लिए कहीं दूर गए हैं और वहाँ से वो जगह को छोड़ के आपके पास नहीं आ सकते, या उनके घर में ऐसा कुछ मसला है, उस मसले के कारण जो है वो इंसान आपकी तरफ नहीं आ सकते। फॉरगिविंग एंड लर्निंग है यहाँ पे, एंड रोमांटिक फीलिंग्स हैं। तो आई थिंक जैसे मैंने कहा कि आपका जो रिलेशनशिप है पूरी तरह ख़त्म होके फिर से न्यू स्टार्ट हुआ है, एंड दैट हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ फॉरगिविंग एंड लर्निंग। रोमांटिक फीलिंग्स आप दोनों में बहुत ज़्यादा हैं, एंड लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो मे बी इधर यू ऑल वो फ्रेंड्स या आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके बिकॉज ऑफ देम जो है आपका रिलेशनशिप फिर से रीस्टार्ट हुआ है, या आगे इन द नियर फ्यूचर ऑल्सो अगर आप ये रिलेशनशिप में कुछ चाहते हैं तो डिवाइन आपको यही कहता है कि आपकी फ्रेंड्स की मदद लें। लेकिन पाइल नंबर 3 बहुत क्लियर है यहाँ पे कि एज ऑफ नाउ आपके जो पार्टनर हैं दे आर नॉट रेडी टू गो थ्रू द डिवोर्स और द सेपरेशन और द एफर्ट दैट इज़ नीडेड टू कम इन यूनियन विद यू। जो चेंजेस इनको करनी है ये रिलेशनशिप में, वो चेंजेस जो हैं ये करने के लिए तैयार नहीं है। और आपका मैसेज भी यहाँ पे था चेंजेस, चेंजेस बेकन्स। मैंने आपके रिलेशनशिप मांग रहा है कि कुछ तब्दीलियां हो, कुछ चेंजेस हो, लेकिन आपके पार्टनर जो है राइट नाउ ये चेंजेस करने के लिए तैयार नहीं है। लेट्स सी कि आपकी तरफ इनके इरादे क्या हैं, एक्शंस क्या हैं। एक्शंस प्लीज। वाओ, ओके ये इंसान जो है इनको पता है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, या इनको पता है कि इनको किसी का दिल तोड़ के आपकी तरफ आना होगा। दिमाग में इनकी जो है प्लानिंग चल रहा है, कोशिश कर रहे हैं वो कि किस ढंग से धीरे धीरे चेंजेस आ रही हैं दिमाग में जो है वो छोटी बत्ती अब इनकी ना जल चुकी है कि कुछ ना कुछ मुझे करना होगा ताकि मैं पाइल नंबर 3 के साथ यूनियन में आऊँ। तो वो जो प्लानिंग है उसकी जो छोटी शुरुआत है इनके दिमाग में कहीं ना कहीं वो स्टार्ट हो गई है कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा ताकि जो है मैं मेरे पार्टनर के साथ यूनियन में आऊँ। इक्वल गिव एंड टेक जो है वो ये अब रिलेशनशिप में करना चाहते हैं। आपकी तरफ इनके एक्शंस क्या होंगे, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं यहाँ पे। आप या आपके पार्टनर कैंसर हो सकते हैं। चैरियट का कार्ड है यहाँ पे, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर जो है इन द फ्यूचर आपकी तरफ आएंगे, शायद डिवोर्स ले लेंगे या ऐसा कुछ करेंगे जिससे जो है वो पूरी तरह तैयार हैं आपको आके आपको कमिटमेंट देने के लिए। तैयारी अब right now your partner is in the stage of preparing for this, and in the future I think your partner will definitely come to you। अब जीत के आपकी तरफ आएंगे, बहुत सारे तोहफे लेके आपकी तरफ आएंगे, विक्टोरियस होके आपकी तरफ आएंगे, सेलिब्रेशन के लिए आपकी तरफ आएंगे। जो सिचुएशन इनको पीछे खींच रहा है वो सिचुएशन से निकल के ये आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगे। एंड द किंग ऑफ फायर की एनर्जी है विच इज़ द किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। उनका दिल जो है आपका है और उनका दिल आपको वो डेफिनेटली देंगे। इल्यूमिनेट होके आएंगे, जो उनको करना है, स्पिरिचुअली ग्रो होके आएंगे। डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का, ट्विन फ्लेम सोलमेट का कनेक्शन है। तो जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग थी वो आई थिंक स्पिरिचुअली ये ग्रो होंगे। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, रनर और चेजर होता है, या एक जो स्पिरिचुअली एलिवेटेड होता है और दूसरा पार्टनर जो है मटीरियलिस्टिक चीज़ों में फंसा होता है, वो जो है इनको जो है वो रियलाइजेशन होगा एंड दिस पर्सन विल कम टू यू। डू एंड डाई की एनर्जी है, बहुत पैशनेटली आपकी तरफ आएंगे और टोटली ये रिलेशनशिप को पॉजिटिवली इन कंट्रोल लेके आपको बहुत
with a lot of passion this person will come towards you and will definitely sweep you off your feet. बहुत पैशनेट, बहुत रोमांटिक, बहुत एनर्जेटिक जो है आपका ये लव रिलेशनशिप होने की संभावना है. वेरी पॉजिटिव कार्ड्स पाइल नंबर 3. जस्ट बी अ लिटिल बिट पेशेंट बिकॉज जो अवेकनिंग की ज़रूरत है शायद वो हो रही है. What is the future outcome for pile number 3? What is the future outcome for pile number 3? जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी, जो आपको लगा कि पूरा रिलेशनशिप टूट गया है, जैसे हम बोलते हैं द फीनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेस, ये इंसान जो है या आपका रिलेशनशिप जो बिल्कुल भी ख़त्म हो गया था वो फिर से डेफिनेटली नया स्टार्ट होगा. जो भी चीज़ें थी, टेक केयर इमीडिएटली टू अवॉइड टेम्पटेशन एंड डिसीट. जो भी एडवाइस आपको यही है कि जो भी चीज़ें हैं, अगर आपके इर्द गिर्द कोई और इंसान है जो आप में इंटरेस्टेड है या आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप में फ्यूचर नहीं है, सबको इग्नोर करें बिकॉज ये इंसान जो है, जो भी चीज़ें इनको ब्लॉक कर रही हैं ये तोड़ के आपकी तरफ आएंगे. स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो है ये डेफिनेटली होगा, स्पिरिचुअल ट्रांजिशन डेफिनेटली होगा. देयर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस एंड ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन. तो आपके जो इंसान है वो डेफिनेटली स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं, स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनका, और ये इंसान जो है बिल्कुल भी चेंज होके आपकी तरफ आएंगे. बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ. वर्ल्ड का कार्ड है, तो ये एक साइकिल ख़त्म होके एक पॉजिटिव नया साइकिल डेफिनेटली स्टार्ट होगा. दिस पर्सन इज़ योर ट्विन फ्लेम एंड दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम बैक टू यू. वेरी क्विकली जो है रिलेशनशिप को लेके आप क्वेश्चन पूछें एंड लेट्स सी एंजल्स जो हैं आपको क्या मैसेज देती हैं. सच अ पॉजिटिव रीडिंग पाइल नंबर 3. ओके, messages for pile number 3. Oh, the answer is yes. Such a positive card. All right. और वो jump होके आया था. Reconsider and within the next few weeks. So I think बहुत जल्दी जो है आपको एक पॉजिटिव आंसर मिलेगा. अगर आप सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में कुछ फ्यूचर नहीं है तो प्लीज़ रिकन्सिडर. अगर आपके पार्टनर आपको प्रपोज करते हैं या आपको कुछ प्लान बताते हैं या आपको कुछ मैसेज देते हैं तो उनको जो है इग्नोर ना करें या उनको जो है ब्लॉक ना करें. प्लीज़ रिकन्सिडर बिकॉज द आंसर इज़ अ डेफिनेट येस. Last but not the least, let me ask my pendulum, आपके और आपके पार्टनर के बीच में पॉजिटिव फ्यूचर है या नहीं. फॉर पाइल नंबर 3, इज़ देयर अ पॉजिटिव आउटकम फॉर द फ्यूचर. ये जो रिलेशनशिप है इसका भविष्य पॉजिटिव होगा या नहीं. will the future of the relationship be positive? पेंडुलम बहुत ज़ोरों से आगे पीछे मूव हो रहा है. इसका यही मतलब है दैट इट इज़ अ बिग येस. देयर इज़ गोइंग टू बी, ये रिलेशनशिप का जो भविष्य है वो बहुत पॉजिटिव है. यू पीपल आर इन अ ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी. आसान नहीं होता है, तो प्लीज़ बी पेशेंट, प्लीज़ बी रेडी. दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम टू यू. अगर ये आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I'm going to see you in your next reading. Thank you.